हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 13 ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। आज से पहले हम 12 सेशन कर चुके हैं इन विच वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द अपकमिंग 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट, मतलब आज और अगले वाला लेक्चर को मिला के वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस अर्थमेटिक वाला पार्ट एंड ऑब्वियसली विल मूव टू द ज्योमेट्रिक पार्ट देयर आफ्टर। ठीक है, एंड as always I must tell you these sessions are for your JEE Advanced, Mains, NDA, CUT, boards, etc. For any doubt, please comment in the comment section and ask like what you want, how to study this session. कुछ भी अगर doubt है random, please ask our team and I will definitely try to help you out. Yes, let's go with it. So the first question for today, देखो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है, we have get a receipts at the show of Bhagwan movie, amounted to 9500 on the first night and showed a drop of 250 every succeeding night. ठीक है, पहले दिन की कमाई हुई 9,500 रुपए, अगले दिन 250 कम यानी कि 9,250, उससे अगले दिन 9,000, हाँ सिर्फ 9,000, फिर 8,750, ऐसे ऐसे कमाई हो रही है। ये क्या बोल रहा है? इफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द शो आर 2,000 a day, पर डे जो खर्चा आ रहा है वो 2,000 है। मतलब पहले दिन तो ठीक है भाई, 9,500 कमाए, 2,000 खर्चा है, 7,500। दूसरे दिन भी ठीक है, तीसरे दिन भी ठीक है, चौथे दिन भी ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट ऑन विच नाइट द शो सीजेस टू बी प्रॉफिटेबल। मतलब कि जिस दिन 2,000 खर्चा और 2,000 की कमाई, उस दिन प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई? 0। समझ रहे हो? तो सीजेस टू बी प्रॉफिट का मतलब कि इस दिन को भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक, पूछ रहा फाइंड आउट विच नाइट द शो सीजेस टू बी प्रॉफिटेबल। फर्स्ट नाइट प्रॉफिट, सेकंड नाइट प्रॉफिट, थर्ड नाइट प्रॉफिट। सपोज ये नाइट आती है हमारी, यू कैन से लाइक 27th, 29th, कुछ भी कह लो एक नंबर। तो उस दिन हम बोलेंगे दैट द डे व्हेन माय प्रॉफिट इज 0 मींस द डे व्हेन माय दिस अर्निंग इज 2,000, देन आई कैन से दैट इट इज लाइक सीजेस। वही डे, वही एन की वैल्यू निकाल। तो समझ गया, बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं। आई विल टेल यू, देखो इजी क्वेश्चन बस स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। आई कैन से मेरा जो फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट है, फर्स्ट डे की अर्निंग इट इज दिस, सेकंड डे की अर्निंग भाई 9250, थर्ड डे की अर्निंग इट्स 900 एंड सो ऑन द लास्ट डे। क्योंकि द लास्ट डे हमें वही निकालना, लास्ट डे क्या होगा? जब अर्निंग 2,000 हो जाए। 2,000 क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इस दिन 0 होगा। तो ठीक है, हमारे पास अब ये क्या है? 1 2 3 4 गिन के तो मैं निकाल ही सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सपोज ये सारे टर्म्स मिला के n टर्म्स आ गई, जो n की वैल्यू होगी वही मेरा नंबर ऑफ डे होगा जिस दिन आई डोंट हैव एनी प्रॉफिट, आई प्रॉफिट सीजेस, मतलब खत्म हो गया, सीजेस मतलब खत्म होना। चलो, तो आई कैन से कि ये एक एपी है जिसका डिक्रीजिंग एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस -250 है एंड माय फर्स्ट टर्म इज 9500। आई जस्ट नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आई डू इवन हैव द लास्ट टर्म, और आई कैन से एन टर्म, दैट इज या टीएन कह लो, दैट इज इट इज एक्चुअली इक्वल टू 2,000। बस लगा दो 2,000 इज इक्वल टू, 2000 इज इक्वल टू क्या लगाओगे? a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला आपको पता ही है। सो a इज योर 9500 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू d, d इज -250। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट आउट। इसको इधर लेके जाओगे, इट विल बी -7500 एंड जो ये -250 इंटू n माइनस 1 है, आई विल मैनेज दिस माइनस माइनस, दिस कैंसल आउट विद दिस इज 3 टाइम्स, इट मीन 30। तो इसका मतलब n माइनस 1 इज 30, सो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, दैट इज 31। समझे? मतलब कुल मिला के द मीनिंग इज दैट कि 31st डे, द डे 31st, क्योंकि ये 31st को शो करेगा। ये मेरी पहली टर्म थी, फर्स्ट डे कह लो जिस दिन, सेकंड डे 31st, तो 31st डे आई डोंट हैव एनी प्रॉफिट। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब इस केस में चलो ठीक है, एक फिक्स वैल्यू आ रही है। किसी केस में हम मतलब जैसे मैं वैसे सिर्फ एग्जांपल के पॉइंट में समझाना चाहूंगा कि सपोज इस केस में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली कि 250 का गैप है, बट सपोज जैसे आपका 2100 है, आपको पता है 2000 पे प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, उससे जस्ट नेक्स्ट जो होगा वो 1900 आएगा, मतलब एक्चुअल में 2000 कभी नहीं आ रहा। तो हम वैसे कंसीडर करते हैं कि इस दिन तक तो प्रॉफिट है, इस दिन मेरा प्रॉफिट जीरो की बजाय नेगेटिव है, मतलब मेरे को लॉस हो रहा है बल्कि। ठीक है, तो मैं इस दिन को काउंट करता, क्योंकि इस दिन में तो मैं प्रॉफिट कमा ले गया ना, नेक्स्ट डे आई डोंट हैव प्रॉफिट, मतलब मेरा प्रॉफिट आना सीज हो गया।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो वहां थोड़ा सा मुझे ऐसे कंसिडर करना पड़ता है कि किस दिन मैं जीरो हो रहा है, किस दिन पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा रहा है, दैट्स आई हैव टू सी। जनरली क्वेश्चंस में होता है वहां हम ग्रेटर देन वगैरह ये सब लेके जो चलते हैं, बट या इन दिस क्वेश्चन इट वाज अ वेरी इजी थिंग। तो 31 विल बी द आंसर फॉर दिस। फटाफट इसका प्री रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं and then we are going to move toward the next part. Written solution वही, obviously according to the given information we will be assuming our first term and naming it as A is 9500, मेरे D की वैल्यू -250 हो जाएगी। Thus show ceases to be profitable on the night when the receipts are just 2000. Thus by considering that it will be happen in the nth night, obviously AN या last term कह लो, so मैं ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगा सकता हूँ। Obviously we solve this problem and by just putting each and everything you will get the value as 31. Clear? Very good. Now let's come to the another important parts. ये मैं important terms कहूँगा या फिर important definitions कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर some notes कह लो। मैं इसको एक नोट कर कि बहुत important चीज़ है यहाँ पे। इनकी मैं ऐसा डेरिवेशन मैंने प्री रिटन में नहीं लिखी, बट आई विल एक्सप्लेन जहाँ important, जहाँ अंडरस्टैंडिंग को enhance करने के काम आएगा। ये ऑब्वियसली हम सारी एक बार में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाउ मच आई कैन डिस्कस इन दिस क्लास आई विल डिस्कस। चलो, if the sum of n term Sn is given by, then the general term is given by where Sn minus 1 is the sum of n minus 1 term. ये बस फॉर्मूला है, इसमें मैं नहीं मतलब कहूंगा आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या कुछ ऐसा, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये क्यों है आप खुद समझो। आपके पास Sn तक टर्म है, जैसे मैं कोई जनरल टर्म भी ले लूँ 1 3 5 7 9 चलते जा रहा है, लास्ट में चलो मैंने ले लिया 101, मैं उसमें ले लिया मैंने 101 मिनट, डॉट डॉट लगा देता हूँ ढंग से, डॉट 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 101। अब आप देखो ये बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म, यानी इन सबका सम माइनस जो इससे पहले टर्म आएगी वो 99 आएगी, दो दो का गैप है, इन सबका सम। तो लास्ट में क्या बचेगा? बस यही बचेगा ना, पूरे सम में से इसको माइनस कर देते सम, तो यही बचेगा, यही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो हम nth टर्म बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर हमें पता है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है या फिर नंबर पे तो मत बोलो, कौन कितने नंबर ऑफ टर्म है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, या फिर इसकी हेल्प से मैं नंबर ऑफ टर्म से कुछ भी निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे लिए लास्ट टर्म के लिए जनरली या फिर एक जनरल टर्म के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। समझ रहे हो? अब यही बात है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी है कि Tn is always calculated by Sn minus Sn minus 1। ऐसा इस चीज का यूज किया जा सकता है। कई बार Sn दे दिया जाए, जैसे मैं अगर आपको सिंपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ए पॉइंट को और समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं कहूं कि Sn is equal to suppose 2n square plus 7n, इतना लिखो, चलो प्लस 1 ले लो, कुछ भी ले लो, तो Sn minus 1 कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली भाई n की जगह n minus 1 से रिप्लेस कर दूंगा, 2n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 7n minus 1, अब 1 में तो बस 1 ही रहेगा, तो अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, एक जनरल टर्म आ जाएगी मेरे पास एक जनरल टर्म Tn आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ n। ऑब्वियसली अगर n पता है तो वी कैन फाइंड इट, सॉरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट शुड बी अंडरस्टूड, और कई बार दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करती, तो इन चीजों को मुझे एज सच बाय हार्ट नहीं बोलूंगा वर्ड को, बट मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कम टू द सेकंड पार्ट नाउ, इन अ सीरीज इफ Sn इज अ, ये तो बीच में एक्सप्लेन किया था, यहाँ से कंटिन्यू है, इफ Sn इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n और Tn इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n, देन द सीरीज इन AP। मतलब इसका उल्टे तरीके से बोल सकते थे, या फिर ऐसा बोला है, बात एक ही डिफाइन करने बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि AP में हमेशा क्या होगा, आई रिपीट, AP में हमेशा कैसा क्या होगा, Tn हमेशा लीनियर मिलेगा आपको, कैसा भी लीनियर, मतलब 2n+1 टाइप का, 3n+1 टाइप, 7n+12 कह लो, 7n+5 कह लो भाई, कुछ भी कह लो, बट वो लीनियर होगा, लीनियर इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है, लीनियर इन टर्म्स ऑफ n। और आपका Sn हमेशा हमेशा, इसमें मैं ये वर्ड यूज मतलब ऐसा तो क्यूबिक भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली Sn क्वाड्रेटिक ही आता है, मतलब सम ऑफ सीरीज, तो AP में मैं क्या बोलूंगा, Sn विल बी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जो इसमें स्टेटमेंट लिखी थी, आई मस्ट से थोड़ा पिछले गया, तो इसमें यही लिखा था कि अगर आपको कोई ऐसी सीरीज दिखे जिसमें आपको पता चल जाए कि Sn क्वाड्रेटिक है और An लीनियर है, सॉरी Tn लीनियर है, तो वो AP में होगा। मतलब इसको रिवर्स तरीके से अगर आप पढ़ें, क्योंकि हमको पता है एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई बोले कि सीरीज क्वाड्रेटिक है, इतना बोले, तब आप एक फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते कि वो AP होगा, बट उसने ये जजमेंट भी दी थी साथ में कि भाई माय लाइक जनरल टर्म इज आल्सो लीनियर, वो क्वाड्रेटिक थी, ये लीनियर है। अब तो कुछ भी कर लो, इसके अलावा और कोई सीरीज नहीं लेके आ पाओगे, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते उसको आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ और नहीं बोल सकते, इट विल बी अ AP नो, ठीक है। द सीरीज इज एन AP, देखो ये लिखा है करके, ठीक है। और उल्टा भी कि AP में मेरी Sn क्वाड्रेटिक होती है एंड माय जनरल टर्म इज लीनियर। क्लियर है?
क्लियर है? नाउ इट्स कम टू द तो ये एक स्टेटमेंट वाली बात है, इसको आप ऑब्जर्व तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। ऑब्जर्व मैं क्यों भी कहूँगा, देखो चलो 2 चीज़ लेके चलते हैं। चीज़ों को पहले तो मैं 100% रियलाइज़ कर देता हूँ कि मेरे को लग रहा है कुछ छोटा-मोटा डाउट रह गया होगा बच्चों को थोड़ा दिमाग में, मेरे को मतलब वैसे फ़ील आ रहा है क्योंकि यूज़ुअली रह जाता है, इसलिए मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेस में। किसी ने, मैं फिर बोलता हूँ, किसी ने बोला कि भाई माय एसन इज़ क्वाड्रेटिक, तो आप बोलोगे हाँ, मे बी इट कैन बी, आई रिपीट मे बी इट कैन बी एपी, बट किसी ने बोल दिया भाई टीएन इज़ लीनियर, आप बोलोगे भाई हाँ, पक्का वो एपी है, ठीक है, ये कन्फर्म है। अब किसी ने बोल दिया एपी के अंदर क्या पक्का टीएन लीनियर होता है? होता है भाई, ये भी कन्फर्म है। एपी के अंदर क्या पक्का एसन क्वाड्रेटिक होता है? हाँ भाई। क्या क्यूबिक हो सकता है? ये बात मेरे को मतलब मुझे पता है, मैं जानबूझ के मैं समझाता इस तरीके से हूँ ताकि मैं डाउट रखूँ। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते। लेकिन अभी मेरे को पता है कि ये ऑब्वियसली इट्स अ ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि सामने से क्या आ रहा है। तो मैं वो डाउट अज़्यूम किया, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, बट मैंने फिर भी उसको डाउट के फॉर्म में लाइक चीज़ों को प्रेज़ेंट किया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, क्या वो क्यूबिक हो सकता है? सोचो, क्या वो क्यूबिक हो सकता है? नहीं भाई, ये भी फिक्स है। मतलब इसमें जो वाइस वर्सा के हिसाब से अगर चीज़ों को समझोगे, तो चीज़ें फिक्स है कि अगर लीनियर क्वाड्रेटिक है, एपी है, अगर एपी है तो लीनियर क्वाड्रेटिक भी फिक्स होना है। लीनियर किसका? जनरल टर्म का। क्वाड्रेटिक किसका? मेरा एसएन का। और ये चीज़ आपको वैसे भी अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, आगे भी हम ये चीज़ें करेंगे। अगर आपको पता है, देखो एएन का लीनियर होना तो बहुत, मैं कहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है, समझने के लिए भी आसान होगा, लाइक सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। मैंने बोला टीएन इज़ इक्वल टू 2n+1। अब आपको पता है अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, T1 तो 2 इंटू मतलब 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, या फिर चलो ऐसे मत लिखो, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख के दिखाता हूँ मैं। 2 इंटू 1+1 ही लिखो। T2 की वैल्यू लिखो 2 इंटू 2+1। अगर आप देखोगे जो यहाँ एक कांस्टेंट पार्ट है, तो लीनियर में से भाई एक ही n का होगा, बाकी सारे तो मतलब n के होंगे नहीं, होंगे तो वो ऐड होके एक ही बन जाएगा। मतलब लीनियर क्या होता है? लीनियर का जनरल टर्म हमें पता है ना कि अगर n के टर्म्स में लिखो तो an प्लस b कह लो, या फिर x के टर्म में x प्लस b, मतलब एक कांस्टेंट होता है और एक कोएफिशिएंट होता है n का, n की पावर 1 का। तो ये वाले पार्ट तो हमेशा कैंसल आउट हो जाएंगे जब भी हम मतलब d की वैल्यू निकाल रहे होंगे। d क्या होगा? d2 माइनस t1, या फिर कह लो tn माइनस tn माइनस 1। तो किसी से भी यूज़ कर लो, ये तो कैंसल हो जाएँगे। साथ में ये वाला पार्ट जो है ना, a जो इसका ये क्या बोलूँगा मैं, कोएफिशिएंट है n का, वो बाहर आएगा। और ये क्योंकि हम d निकालने के लिए ना हमेशा क्या यूज़ करते हैं, tn माइनस tn माइनस 1, मतलब एक आगे वाली और उससे जस्ट पीछे वाली। हम ऐसा नहीं कर सकते कि t6 माइनस t4, ये भी समझ रहे हो ना आप? ये गलत है, d निकालेंगे। t5 माइनस t4 ही यूज़ कर सकते हो, या फिर t4 माइनस t3, मतलब एक आगे वाली और इससे जस्ट पीछे वाली, एक उससे जस्ट पीछे वाली। तो ऐसा करने में क्या होगा, ये भी कैंसल होते जाएँगे क्योंकि हमेशा क्या आएगा, अंदर आपको n-1 मिल रहा होगा, तो जो कि हमेशा 1 होता है। समझ रहे हो? जो कि हमेशा 1 होता है। तो सिर्फ बाहर सिर्फ ये a ही बचेगा। तो ये सिर्फ पॉसिबल है जब लीनियर केस में। तो कुल मिला के इस बात को आप थोड़ा समझ गए हो ऑब्जर्वेशन से कि एक लीनियर केस में ऐसा पॉसिबल होगा कि हमें AP मिलेगी और कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। चलो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आई मस्ट से एसएन को अब देखो, अगर आपने कोई एक, मैं जनरल लेता हूँ, एएन प्लस बी लिया, हमें पता है एसएन कैसे निकालते हैं। एसएन आपने पता था सिग्मा नोटेशन, सिग्मा टीएन बोलता हूँ, ये मेरा टीएन है, सॉरी। इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एसएन इज इक्वल टू समेशन टीएन, ठीक है, इसके ऊपर समेशन लगा सकता हूँ। जो मैंने पहले लिखा था ये टीएन था बेसिकली, ठीक है। तो समेशन टीएन, अब समेशन एएन प्लस बी, ठीक है। अब आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे इस चीज को, अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ए तो बाहर आ जाएगा समेशन के, समेशन एन प्लस समेशन बी। पिछली बार से मैंने शायद कुछ क्लासेस में, आई डोंट थिंक मैंने इसको लिया है, नहीं लिया, बट ये तो मैंने जरूर लिया है कि इसका बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर 1 1 ऐड हो जाएगा, तो ये तो बी टाइम्स एन बन जाएगा, मतलब एक लीनियर वाला पार्ट, मतलब एन की पावर 1। और ये वाला जो एन है ना, अगर आपको आगे पढ़ोगे आप, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही पढ़ोगे, तो वहाँ क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 आता है। मतलब ये एन एन से मल्टीप्लाई, जो ये आ रही है, जो अंदर मल्टीप्लाई की, ये क्वाड्रेटिक है। तो a टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2। कैसे क्या हुआ इसमें ज्यादा मत पढ़ना। तो यहाँ पर एक n स्क्वायर की वाली चीजें मिल जाएंगी, n की पावर 1 मिल गया, तो मतलब मैक्सिमम ये n स्क्वायर पे जा सकता है किसी भी कारण से, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मुझे पता नहीं, ये तो मिनिमम लीनियर ही होगा, मतलब मैक्सिमम लीनियर ही होगा, क्योंकि अगर ये किसी कारण से क्वाड्रेटिक बनता है तब जाके ये क्यूबिक हो सकता है SN। समझ रहे हो? मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपका ए टी एन क्वाड्रेटिक कर दूं मैं किसी तरीके से, तो आपका SN मतलब मैं कह सकता हूँ क्यूबिक हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा ये फिक्स है, लीनियर ही होना है ये, तो वो एट द मैक्स क्वाड्रेटिक हो पाएगा, उससे ऊपर वो अब क्यूबिक नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि इसका एस मतलब एपी में, टू बी प्रिसाइज, टू बी फिक्स रादर, कि मेरा ये क्वाड्रेटिक रहेगा SN, और मेरा जो टीएन है जनरल टर्म में वो लीनियर रहेगी। उल्टा भी सही है कि दोनों जब कंडीशन साथ में सैटिस्फाई होंगे तब मैं कह पाऊंगा, ठीक है। और एक चीज से भी मैं हमेशा नहीं बोल पाऊंगा इस चीज को, एक चीज से, और नहीं आपको बोलना है, बट इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि इट्स लाइक ऑलवेज ट्रू, ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ इसलिए किया क्योंकि एनडीए में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, और यहाँ गलतियाँ होती हैं। और यहाँ मैं चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा या 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके अगर आपका मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैं टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो मैं आपके भाई 2.5 नंबर या फिर मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट भी अगर आप पार्ट लगाते हो, क्योंकि आप क्या करोगे नेगेटिव टिक करके आ जाओगे। तो कम से कम आपके मान के चलो कि 2.5 वो और 0.83 भी अगर आप करते हो, 3.3 नंबर बचा लूँगा आपके में। आपको मैंने चैप्टर समझाया भी था, अगर सिर्फ एनडी की बात कर रहा हूँ, बाकी बाकी में अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर बचा लूँगा अगर मैं आपके सॉरी जेईई मेंस की बात करूँ, और एडवांस में अगर पता नहीं कहाँ ये स्टेट बढ़ा जाए, क्या पता आपके ज़्यादा नंबर बचा लूँ मैं, तो यही है, बोर्ड में भी है, कहीं भी आप किसी भी एग्जाम की बात करो, आपके नंबर बच रहे हैं भाई। चलो ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। इफ एसएन इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से पहले कोई पार्ट नहीं छूटा, जस्ट चेक इट आउट, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया था। इज अ फंक्शन, हाँ ये रह गया। इफ tn is equal to an plus b, the series so formed is an ap, ये तो बात होगी, and its common difference is a। ठीक है, its common difference is a। ठीक है, ये बात तो सही है, its common difference is an a। अब मेरी बात सुनो, एसएन तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस ए तो चलो मैंने यहाँ भी प्रूव कर दिया था आपको, मैंने यहाँ शो किया था कि जो ये कॉमन डिफरेंस है वो ए आएगा, क्योंकि जो n-1 होगा वो यहाँ पुट होगा, तो वो बाकी आप वैसे भी चेक कर लो, ये तो बड़ा सिंपल भी रहेगा आपके लिए। मैं सिंपल प्रूव ही दिखा देता हूँ, तो क्या होगा आपको पता है कि डी क्या आता है, Tn-1 आता है, तो ऑब्वियसली ए एन प्लस बी कह लो माइनस ऑफ ए, एन की जगह n-1 पुट करूंगा, प्लस बी, सॉल्व करोगे बी से बी कट जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा n-n+1, क्योंकि इसका माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ए ही आ जाएगा, तो डी की वैल्यू ए आ रही है, ये तो डी होता है आपका। ठीक है, या फिर कोई भी आप 2-3 नंबर पुट करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि डी वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आगे वाली में से पीछे वाली कौन सी, जस्ट पीछे वाली। ठीक है, ये मेरा होता है, तो ये मैं बस आपको बताना चाह रहा था। और अभी पता है क्या है, एक डाउट और आ सकता है स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है, एसएन क्वाड्रेटिक वाली बात तो ठीक है, सर अगर खाली कोई ऐसा बोले कि टीएन मेरी लीनियर है, तब मैं बोल पाऊँगा कि वो, जैसे आपने कहा है दोनों साथ में करके सैटिस्फाई होनी चाहिए। भाई टी अब मैंने ये चीज़ भी मैंने बताई ही थी आपको, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे वापस रिपीट कर देता हूँ इसको, कि टीएन लीनियर है, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इम्बाइब्ड है कि एसएन अब क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर वो खाली बोलता है ना, इफ टीएन इज़ लीनियर सो विल इट बी एपी, यस वो बात ठीक है। बट कोई खाली अगर ये बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक है एसएन, तो उस केस में बोलना हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, कहीं न कहीं मोस्ट ऑफ द केस मैं कह सकता हूँ कि आएगा ऐसा ही कि फिर वो टीएन को लीनियर होना पड़ेगा, वो सब चीज़ें। बट ये स्टेटमेंट एज़ सच मैं कहूँगा कि बहुत करेक्ट नहीं है। तो उसमें आप फिर वो जो होगा ना कि जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कांट प्रेडिक्ट कि वो एपी। ठीक है? और चलो ठीक है, दैट्स अ मेन पार्ट, मैंने आपको बहुत अलग एंगल सोचने की वो बताई, क्योंकि डाउट सारे क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, ये चीज़ है। एंड ठीक है, इसमें भी एसएन में भी ऐसा ही है, एसएन है आपके पास, द सीरीज सो फॉर्म्ड इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 है। मतलब अगर एसएन दिया हो तब भी हम एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देख के बता सकते हैं। टीएन दिया हो तो एन स्क्वायर का, सॉरी एन स्क्वायर तो होगा ही नहीं, एन का कोएफिशिएंट ही आपका डी होगा। और अगर एसएन दिया हो तो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, उसका ट्वाइस डी होगा। इसको भी कैसे प्रूव करोगे? या तो आप पहले टीएन निकाल लो, इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे, एसएन माइनस एसएन माइनस 1, उसके बाद फिर टीएन माइनस टीएन माइनस 1 से आप डी निकाल लो, एक तरीका। दूसरा, दूसरे भी बहुत तरीके हो सकते हैं, दूसरे भी आप जैसे मतलब आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब कि आपके पास कुल मिला के 2 टर्म का डिफरेंस लेना है, तो किया जा सकता है। बाकी तो बस मैं ऐसे कहूँगा कि आप जैसे कि कोई 4 या 5 लेके, मतलब एक नंबर लेके पुट कर सकते हो, उससे आपका जनरल टर्म आ जाएगा या फिर नंबर ऑफ आ जाएगा। उस मतलब टू स्पेसिफिकली एन के टर्म्स में जाने के बजाय आप एन ले सकते हो, या फिर एसएन माइनस एस माइनस से एक बार टीएन निकाल लो, फिर टीएन में एन की कुछ वैल्यू पुट कर देना, 3 या 2 ले लेना, 4 या 5 ले लेना, कुछ भी ले लेना, एक आगे वाली, एक जस्ट पीछे वाली। तो वैसा करके आप कर सकते हो, बाकी तरीका वही रहेगा। तो इसमें मैं वैसे डेरिवेशन जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में डेरिवेशन को मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट टू एनहांस सम स्किल्स, और आपको कुछ और ऑब्जर्वेशंस करनी है, ठीक है? बट आई थिंक य यहाँ सफिशिएंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ये मैं सोच रहा हूँ सी पॉइंट लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, डी पॉइंट अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सेशन ये बड़ा हो जाएगा, तो आई मस्ट लेफ्ट इट ओवर हियर, ठीक है? क्योंकि सेशन में हमने थोड़ी और ज़्यादा बातें कर ली, थोड़ा-सा यहाँ एम्फसाइज़ कर लिया, मतलब मैं ये कहूँगा 7 से 8 मिनट का सेशन मतलब मैं अवॉइड कर सकता था थोड़ा-सा, जो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया, बट मुझे लगा कि यार ये स्टेटमेंट्स इम्पोर्टेंट है, पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में तो चलो यूज़फुल देंगे ही, जब आप कॉम्पिटिटिव लाइक आप जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कोई भी सब्जेक्टिव भी कर रहे हो,
बट एज सच नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और कई बार जैसे मैं कहा ना, यूपीएससी में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते ही हैं, यूपीएससी एनडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उनकी तो आदत है ऐसा करने की। यूपीएससी आईएएस में भी देखो जो जीके वाले क्वेश्चन है उसमें भी स्टेटमेंट डाल देते हैं, विच ऑफ द अबव आर ट्रू, 134 124, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर कोई वही मल्टीपल स्टेटमेंट। तो ठीक है, ये मैं इन चीज़ों को अच्छा भी कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके ना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन टाइप में होते हैं, आपकी बहुत तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं आपके। यहाँ आपको ऐसा नहीं कि आधी-अधूरी नॉलेज काम दे देगी। जैसे मैंने भी कई यूपीएससी के पेपर दिए हैं, तो मुझे पता है कि लाइक अगर मैं छोटा-सा कोई एग्ज़ाम्पल भी दूँ, आपको सपोज़ आपने कोई स्टेटमेंट तो मत कहो, आपने कोई मतलब एक न्यूज़ पढ़ी छोटी-सी, जैसे कि सपोज़ आपने थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में जाना, मतलब कि इस बार इलेक्शन मान लो सपोज़ बीजेपी जीत गई या कोई भी जीत गया, है ना? एक्स वाई जेड पार्टी जीत गई मान के चलो, ठीक है? तो उसमें क्या है कि वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली चाहे ना आए, या फिर चलो कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे लेते हैं, सपोज़ कोई इलेक्शन कमिश्नर बना है, सपोज़ कि मान के चलो, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो पूछ लिया साथ में, फिर वो पूछ लिया कि इसको कौन-कौन अपॉइंट कर सकता है स्टेटमेंट 2 में, ठीक है? वो लेवल लिख के दे देगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द वेरी नियर अबाउट इज़ दिस वन, एंड द टू सेलेक्ट हिम द नंबर ऑफ लाइक तरीके ये हैं हमारे पास कि 2 मतलब जज बैठेंगे, वो व्हाटएवर प्रेसिडेंट की बोर्ड होगा, कुछ भी मतलब एक कमीशन बैठेगा। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ इलेक्टेड फॉर 6 ईयर वगैरह। तो आपको पूरा नॉलेज होगी ना उस फेयर की, इलेक्शन कमिश्नर बना है तो कैसे बनता है ये, तो ये थोड़ा-सा होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे जब भी आपने कभी न्यूज़ पढ़ी होगी तो आप कितनी इच्छा हुई होगी आपको जानने की, वो तो चलो ठीक है, हम एज़ अ सब्जेक्टिव स्टैटिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, बट फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है, कितना इच्छा से आपने रिवाइज़ किया होगा कि इलेक्शन कमिश्नर चलो बना तो है ये, कैसे बना है, किसने बनाया है, कितने साल के लिए बना है, इससे पहले कौन था, इसके मतलब बात चलो छोड़ो, लेकिन और चीज़ें उसके आस-पास की, तो ये यूपीएससी टेस्ट करता है। ठीक है, चलो मैं काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पे, बट येस प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।